हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 3 वाह रे हमदर्द का स्वाध्याय बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 चैप्टर का बता चुका हूं मैं, तो 3rd चैप्टर की बात करते हैं। शब्द संसार से जैसा कि मैं शुरू करता हूँ, तो वहीं से शुरू करूँगा। फ़िक्र, फ़िक्र मतलब होती है चिंता, सबको मालूम है। हमदर्दी, हमदर्दी मतलब सहानुभूति, सबको मालूम है। एहसान, कृतज्ञता, कृतज्ञता से अच्छा शब्द तो एहसान है। औंधा, औंधा मतलब उल्टा, ये किसी को नहीं मालूम रहा होगा। औंधा मतलब उल्टा होता है। टांग गड़ाना, टांग गड़ाना मतलब बाधा डालना। 2020 मार्च बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। कांप उठना, कांप उठना मतलब भयभीत होना, डर जाना। अब स्वाध्याय की बात करते हैं। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो चलिए, नोट्स में मैंने अच्छा सा नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, वहीं से इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए पढ़ते हैं वहीं से। आइए देखते हैं उनकी विशेषताएं। पहली विशेषता है कि भाई ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, कि फॉर्मेलिटी। भाई वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, देख आता हूँ, वरना बोलेगा कि वो देखने नहीं आया मेरे को, मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसलिए नहीं जाएंगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा कौन से हाल में है, कैसा है, मुझे देखना पड़ेगा, इस सोच से नहीं जाएंगे। बल्कि इस सोच से जाएंगे कि वो मुझे बाद में बोलेगा कि भाई तुम देखने क्यों नहीं आए, इसीलिए चला जाता हूँ। फॉर्मेलिटी समझते हैं इसको आजकल लोग। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। चलो ठीक है, आज एक्सीडेंट हुआ है ना, 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, कौन सा अस्पताल से अभी जल्दी निकलने वाला है, फुर्सत से जाएंगे। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, बिल्कुल हमदर्दी नहीं होती है, सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। ये केवल सूरत दिखाने आते हैं, मतलब कि ये लोग जाएंगे वहाँ और फिर अपनी सूरत दिखाएंगे कि भाई मैं भी तेरे से मिलने आया था, देख। ऐसा इन लोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बड़े बाबू गए थे, वो लेसन की बात कर रहा हूँ मैं, वार है हमदर्द की, तो उसमें जब बड़े बाबू गए थे तो वो सोचने लगे कि भाई मैं आया, इसको पता कैसे चलेगा, ये तो सो रहा है। तो उन्होंने किस तरीके से उसको जगाने की कोशिश की थी, कितना ह्यूमरस सीन था वो। तो वही होता है ना, सूरत दिखाने आते हैं सिर्फ, कि जान लो भाई मैं भी आया था तुम्हारे एक्सीडेंट पे तुमसे मिलने। तो ये था इसका चारों आंसर एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती है, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। अब बात करते हैं अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए किसके किसके बीच में? प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। तो प्राइवेट अस्पताल में जो सुविधाएं होती है, तो सुविधाएं अच्छी होती है। यहाँ पे सुविधाओं के बीच में आप लोगों को लिखना है पूरा डिफरेंस। तो सुविधा पर ही है। प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। तो सुविधाओं पर आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। फिर प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समय से लिखना है। प्राइवेट वार्ड में मरीज़ से मिलने का एक निश्चित समय नहीं होता है, जबकि जनरल वार्ड में मरीज़ से मिलने का एक निश्चित समय होता है। प्राइवेट वार्ड में नहीं होता है मिलने का निश्चित समय, और जनरल वार्ड में निश्चित समय होता है कि आप लोग इस इतने बजे से इतने बजे के ही बीच में आप लोग मरीज़ से मिल पाएंगे, बाकी टाइम आप लोगों को मिलने की परमिशन नहीं है। तो लेखक ठहरे प्राइवेट वार्ड में, बहुत परेशानी हुई। आकृति में लिखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। आइए नोट्स में देखते हैं। अस्पताल में आए, हाँ, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया था, दूसरा बच्चा मेज़ पर चढ़ गया था। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी सर पे रख के कथकली करने लगी थी। एक लड़का टांग के साथ जो रेत की थैली लटकी हुई थी उस पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा था। ये 4 उनकी शरारतें थी। एक कुर्सी पे चढ़ा तो दूसरा मेज पर, तीसरा उनकी टांग पर प्रैक्टिस करने लगा तो चौथी डांस करने लगी। ये उनके बच्चों की शरारतें थी। अब आइए लिखते हैं कारण। कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब एक टैक्सी से आदमी निकला था, वो लेखक के छाती पर सर ठोंक ठोंक के रोने लगा था कि भाई ये कैसे हो गया। तो पत्नी ने क्या समझा था कि वो उसका रिश्तेदार है, तो उसके जो पैसे हैं वो मैं दे देती हूँ। तो आगंतुक को रोते देख कर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे, इसलिए लेखक को उस पर अधिक गुस्सा आया। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने। इनका मतलब क्या है कि उनकी टांग उस जगह छोड़ो जहाँ कोई परिचित ना हो, ताकि कोई उनसे मिलने ना आए और आकर उन्हें तंग ना करे। मिलने आओ तो भाई वहाँ पे मिलो, उसकी हालत देखो, उसको मोटिवेट करो, आप तो उसको तंग करने जा रहे हो। तो इसमें क्या लिखना है? उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। मतलब अगर उस जगह पे रहेंगे जहाँ पे उनकी जान पहचान ज़्यादा रहेगी, परिचित लोग ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे उनको अक्सर तंग करेंगे लोग। बट वहाँ तोड़ेंगे टांग जहाँ पे परिचित नहीं होंगे, तो वहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा।
तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रार्थना की थी ईश्वर से। और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा ग्रामेटिकल टाइप क्वेश्चन आया है। तो पहला हम लोगों का क्या है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जब वो सोनाबाई आई थी तो अपने बच्चों को इस तरीके से दिखा रही थी जैसे कि चिड़ियाघर में कोई एक बंदर दिखा रही हो। आंसर मिल गया हम लोगों का, क्या है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर पे क्या रखा जाता है, पशु पक्षी। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, मुफ्त में भोजन किधर मिलता है, भंडारे में, हाँ भंडारा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या है, भंडारा। पहले वाले का आंसर चिड़ियाघर। एक बार लिख भी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो म्यूट करके देखते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। इवन आई एम वन ऑफ देम, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, म्यूट करके वीडियोस देखता हूँ। आई डोंट लाइक टू लिसन द वॉइस। और यहाँ पे क्या आएगा, भंडारा, चिड़ियाघर और भंडारा। अब शब्द बनाइए। आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट सॉरी है, ये फॉरगॉट, सो सॉरी, सफिक्स और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और प्रत्यय का, मतलब मैं भूल गया था क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय अजीब मतलब कि निकल जाता है शब्द। तो उपसर्ग मतलब होता है कि हम लोग जो पीछे से वर्ड लगा के लिखते हैं, मतलब प्रीफिक्स, और सफिक्स मतलब जो हम लोग आगे से लगा कर वर्ड बनाते हैं। तो अगर हम लोग दर्द का देखें तो उसमें उपसर्ग जो होगा वो होगा बेदर्द। उपसर्ग में क्या आएगा, बेदर्द। और प्रत्यय में क्या होगा, दर्दनाक। अब निश्चित, निश्चित में अगर हम लोग उपसर्ग लगाएंगे तो अनिश्चित, और अगर प्रत्यय लगाएंगे तो ता, निश्चितता। ये हो गया हम लोगों का शब्द बनाइए वाला। अब अभिव्यक्ति, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए नोट्स में देख। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। प्राय सभी को कभी ना कभी मरीजों से मिलने अस्पताल जाना पड़ता है, क्योंकि सभी को कभी ना कभी मरीजों से मिलने जाना ही पड़ता है। तो मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट ना पहुँचे। उससे जब भी हम लोग मिलने जाएँ तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मैं जा रही हूँ, कहीं उसे कोई कष्ट ना पहुँचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, आप लोग जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, शैतानियाँ करते हैं। सोनाबाई के बच्चे तो आप लोगों ने देखे ही। तो बच्चों को ना ले जाएं तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्यक है, मतलब कि दवाई और आराम के साथ साथ उसको अच्छी नींद भी चाहिए। अतः मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। मतलब उसके पास ज़्यादा देर तक मत बैठें, उसको आराम करने दें। अभी आप लोग बोले कि समझ लीजिए अभी मरीज़ को टीबी हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल है, तो आप लोग अभी गए वहाँ पे बैठे। अरे पता है पड़ोस वाले मौसा जी को भी टीबी हुआ था, 2 दिन में मर गए थे। मरीज और डर जाएगा कि भाई यार मेरी वाली बीमारी से ही तो वो मर गया था। अभी समझ लीजिए कोई नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल बीमारी से वो पीड़ित है और इसीलिए 2 दिन के लिए भर्ती कर दिया। समझ लीजिए प्लेटलेट उसका डाउन हो गया है, अक्सर मेरा हो जाता था। तो प्लेटलेट उसका डाउन है, वहाँ पे आप लोग गए। अरे पता है कल अभी एक आदमी का प्लेटलेट डाउन हुआ, जगह पे वो मर गया था। नकारात्मक बातें हुई तो वो वहीं पे बेचारा और डर जाएगा, और डर के हमारे दिमाग पे सब कुछ होता है। अगर हम लोग ऐसा सोच ले कि हम लोग ठीक हो जाएंगे तो कोर्स ख़त्म होने से पहले ही ठीक हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से उसके पास नकारात्मक बातें ना करें, सकारात्मक करें। अरे यार पता है कल भी एक आदमी का प्लेटलेट डाउन हुआ था, वो तो 3 दिन में बस रिकवर हो गया था, उसको इतनी अच्छी दवाई दी गई थी, और ये दवाई तो उससे भी अच्छी है। तो सकारात्मक बातें करें और ज़ोर ज़ोर से उसके सामने ना बोलें, उसको पीड़ा होगी। मरीज़ की बीमा, हाँ, आदि उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक मरीज़ का उत्साह बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज़ से देसी नुस्खे आजमाने की बात नहीं करनी चाहिए। मतलब अभी आप लोग वहाँ पे गए, डॉक्टर ऑलरेडी उसको इंग्लिश दवाई दे रहा है, परफेक्ट दवाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप लोग उसको देसी नुस्खे आजमाने की सलाह मत दीजिए कि भाई तू एक काम कर, ये वाली पत्ती ले आ, ये वाली पत्ती पीस कर पी तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी दवाई दे रहा है उसको, डॉक्टर ऑलरेडी उसको सब कुछ बताएगा। आप लोग घरेलू नुस्खे की बात क्यों कर रहे हो? बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ साइड इफेक्ट हो गया तो। और ना ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरीके का भ्रम पैदा करें। मतलब कि अभी वहाँ पे गए, दवा देख रहे हैं, अरे यार यही दवाई थी जो उसने खाई थी और 2 दिन में उसकी डेथ हो गई थी। ऐसा आप लोग भ्रम पैदा ना करें। उल्टा आप लोग ऐसा बोलें, अरे ये तो बहुत अच्छी दवा है, 2 दिन में तो ठीक होगा। सकारात्मक बातें करें, उसका उत्साह बढ़ाएं। तो बहुत ही बढ़िया सा ये स्वामत था, मुझे भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया था पहली बार।
पहली बार नहीं है, आज तो कई बार पढ़ चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मन पोयम की स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे।